नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कल 21 साल का युवा वीरेंद्र कुमार दौरिया, जो मुरलीगुड़ा के निवासी हैं, हंसते खेलते अपने घर से निकलते हैं। कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के बारात में शामिल होने के लिए आज जो कांडे केला जा रहा हूँ। कांडे केला अपने दोस्त की बारात में भी वो शामिल होते हैं। कांडे केला पहुंचते हैं। इस दौरान जब रिसेप्शन शुरू होता है, इस दौरान जब प्रोसेशन शुरू होता है, तो प्रोसेशन के दौरान जो वीरेंद्र कुमार दौरिया ये डांस कर रहे थे और अचानक डांस करते करते वे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वहां पर क्या घटना घटित होता है, उनके दोस्तों की जुबानी सुनते हैं। वैष्णव जी मौजूद हैं। वैष्णव जी, क्या आप भी सामने थे? आप भी डांस कर रहे थे, क्या हुआ था बताइए। जी सर, जितने भी बाराती में गए थे ना, सब डांस कर रहे थे। हाँ। तो आधा रास्ता जैसे पार कर चुके थे अपन लोग, तो अचानक ही गिर गया वो। हाँ। तो सर, मैं जस्ट बगल में था सर, पानी लेने गया था, पता है। तो पानी लेने गया, उसे सिर में डाले, तब भी होश में नहीं आया सर। तब गाड़ी को फोन के स्कॉर्पियो को सीधा देवोग ले आया सर उसको। स्कॉर्पियो में देवो आए। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए वैष्णव जी, वीरेंद्र जी आपके कितने अच्छे दोस्त थे? वो तो गाँव वाले को भी पता है सर। मैं तो बचपन से ही तब तीनों दोस्त थे। मतलब बहुत दोस्ती थी। कल वीरेंद्र के साथ आप बैठे थे क्या, जो गाड़ी में आप लोग बारात गए थे? नहीं सर, वो अलग गाड़ी में गया था, अपन लोग अलग गाड़ी में। अंतिम बार दोस्त से कब बातचीत हुई थी? बस उसके 10 मिनट पहले सर। क्या बात हुई थी दोस्त से? क्या बोल रहे थे दोस्त आपके? बस कुछ नहीं सर, बोल रहा था कि खाना खाने चलेंगे, क्या बोल के। हाँ। कैसे थे वीरेंद्र, स्वभाव से कैसे थे? स्वभाव से ठीक था सर। बहुत अच्छे थे जी। मतलब कल जब वहां पे बेहोश होकर गिर गए तो उनको फिर होश नहीं आया? नहीं सर, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। फिर आप लोग कितने लोग उठा के लाए उनको? तो मैं पानी लेने गया था, तो मैं उठा कर नहीं लाया। हाँ। भाई लेके आया उठा के। भाई उठा के लाए। आप थोड़ा हटिए वैष्णव जी। क्या नाम लिखते हैं आप? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। अच्छा। हाँ, अच्छा बताइए वीरेंद्र जी, क्या हुआ सर, था? हम जो बारात गए थे ना, जितना लोग भी सब उसको उठा के लाए, हाँ। फिर पानी वगैरह पिलाए उसको, तब भी नहीं पिया। हाँ। फिर हम दोस्त लोग बात किए, हाँ। इतना उठा कर देखो आ गए। स्कॉर्पियो में देवो हाँ, गए। स्कॉर्पियो में। मतलब वहां पे होश आया ही नहीं वीरेंद्र को? होश नहीं आया। आप भी थे साथ में? हाँ। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। वो गिर गया। हाँ। मैं भी दूर में था। हाँ। ज्यादा दूर में। हाँ। फिर मैं कौन गिरा बोल के गया, तो मेरा दोस्त था। हाँ। फिर उसको पानी यानी सिर में डाले। हाँ। फिर लाए और स्कॉर्पियो फोन के। फिर देखो तुरंत आ गए। मतलब वीरेंद्र डांस कर रहे थे? हाँ, साथ में डांस कर रहे थे। आप लोग सब साथ में डांस कर रहे थे? डांस कर रहे थे ना। हाँ। जो अचानक में गिर गया, तो देखे तो हमारा दोस्त था। उसका होश ही नहीं आया उनको? होश नहीं आया। अरविंद जी मौजूद है हमारे साथ। अरविंद जी से बातचीत करते हैं। अरविंद जी, मैं समझ रहा हूँ ये काफी दुख भरा पल है, आपने अपने भतीजा को खो दिया है, क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? इधर कैमरे की तरफ देखिए अरविंद जी। मैं लोकल टीवी को धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे भतीजा, अरविंद जी अपने आप को संभालिए पहले। आपसे मैं समझ रहा हूँ अरविंद जी, ये काफी दुखों का पहाड़ आप लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। मैं समझता हूँ आपने अपने जवान भतीजे को खो दिया है, लेकिन अरविंद जी थोड़ा सा संभालिए। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे, पहले लोकल टीवी में बातों को बताइए। मैं क्या कहना चाहूँगा सर, मेरे जो कि भतीजा लड़का मेरे मुरलीगुड़ा से यदु समाज से बारात गए थे, और वहीं अचानक गिर गया और कैसे मर गया बोल के ये जैसे उनके साथी भाई बोल रहे हैं। और हमको फ़ोन करने के बाद हम देवभोग आते हैं, तो उसका जो मृत घटना देखते हैं, तो हमारी जो परिजन उसके कैसे अचानक मर गया बोल के हमको डाउटफुल में है। आप लोग डाउट की स्थिति में है? हाँ, हम लोग डाउट पूछता में है। जैसे कि एक मुर्गा के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें उसको कहीं मार देते हैं तो कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट के बाद मरता है, लेकिन ये आदमी है, गिरने के बाद कैसे अचानक मर गए, हमारा यही सोच है सर। अरविंद जी, भतीजा से कब बातचीत हुई थी लास्ट बार आपकी? परसों हुई थी सर। क्या बात हुई थी भतीजा से? शाम को टाइम है, चुनाव के जो निर्वाचन वोटों गिनती के टाइम रात के 3 बजे तक उसके साथ बात हुई थी। और क्या बोल रहे थे आपके भतीजा उस समय? आप भी जीत गए काका, और हमारा मितुआ भी जीत गए वो। समझ रहा हूँ अरविंद जी, काफी दुखद पल है आपके लिए, दुख भरा पल है। उनके जो भाई हैं, उनके भाई से एक बार मैं बात करना चाहूंगा, यदि थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए भैया। आपके अंतिम बार आपके भाई से कब बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, ये बता दीजिए अंतिम बार कब आपके भाई से बातचीत हुई थी। 2 मिनट आइएगा, 2 मिनट।
बस ये बता दीजिए कि मैं समझ रहा हूँ आप लोग के ऊपर भैया बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है। क्या नाम लिखते हैं इनके बड़े भाई अरविंद जी? कुंज बिहारी। अच्छा कुंज बिहारी जी, थोड़ा सा 2 मिनट खिलाइए कुंज बिहारी जी, 2 मिनट खिलाइए। और कुंज बिहारी जी आइए 2 मिनट खिला, और आपके भाई के साथ जो यादगार पल था उसको तो बता दीजिए कम से कम, या कब आपके भाई के साथ लास्ट बार आपकी बातचीत हुई थी। आएंगे कुंज बिहारी जी, आएंगे? तो कुंज बिहारी जी काफी दुखी हैं, उनके आंख से लगातार आंसू की जो धारा है वो बह रही है। उन्होंने अपने भाई को खो दिया है। इन लोग कितने भाई थे अरविंद? दो भाई। 2 भाई, बस 2 भाई ही थे? 2 भाई, 1 बहन। 1 बहन। बहन की शादी हो गई है? नहीं हुई है, छोटी। अब कुंज बिहारी जी की शादी हो गई? नहीं हुआ। और अरविंद जी की जो खत्म हो गया उनकी? उनका भी नहीं हुआ। उनकी भी नहीं हुआ है। मजला है। बल्ला है। स्वभाव से कैसे था आपका भतीजा? अच्छा था। कल कितना समय निकले थे? ये लगभग 4 बजे के बाद। कल 4 बजे निकले थे। हाँ। कुंज बिहारी जी थोड़ा सा बातों को बता दीजिए। कुंज बिहारी जी कितना समय आपको सूचना मिला? कुंज बिहारी जी थोड़ा सा आइए, बिल्कुल। यदि आपको लग रहा है कुंज बिहारी जी की कहीं पे कोई गलत था तो उन चीजों का आइए ना खुल के बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो कुंज बिहारी जी थोड़ा सा आप भी मेरी बातों को थोड़ा सा आप भी महत्व रखिए। कुंज बिहारी जाइए, कुंज बिहारी जाइए, बिल्कुल आइए। 2 मिनट आइए, 2 मिनट आइए। भाई आप हटिए थोड़ा सा, आप कैमरे के साथ मत आइए भैया, थोड़ा सा आप हटिए ना, कैमरा चल रहा है। कुंज बिहारी जी आइए, सामने आइए। कुंज बिहारी जी कैमरे की तरफ देखिए। कुंज बिहारी जी ये बताइए कितने समय आपके भाई कल निकले थे घर से? मेरे को मालूम नहीं था क्योंकि मैं देखो में ही था और रात के 7 बजे फिर मैं घर पहुंचा। तो उसी टाइम ही कुछ देर बाद आधा घंटा रुका था घर में, फोन आया कि अभी थोड़ा बेहोश हो गया है नाचते नाचते। उसी टाइम में ही इसी सुनते हुए मैंने फोन काट दिया और देखो तुरंत आ गया हॉस्पिटल। कुंज बिहारी जी देखो गए तो फिर क्या स्थिति दिखा आपको? देखो में आए तो उनको डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन द्वारा सांस नहीं चल रहा करके बोले थे, ऑक्सीजन द्वारा उसके चेस्ट को प्रेस किया गया था। कुंज बिहारी जी अंतिम बार आपके भाई से कब बातचीत हुई थी आपकी? पहली बार उसी दिन ही हुआ था, लगभग 4 या 5 बजे फोन पे ही। क्या बोले थे बोल भाई? रहे थे कि मैं भी जा रहा हूँ करके बारात में। मैंने मना कर दिया था थोड़ा। आप मना किए थे? हाँ। क्या बोले थे आप? उसमें मत जाना ऐसे करके बोला था, घर वाले भी बोल रहे तो जिद मत कर करके। उतना ही। नहीं। कुंज बिहारी जी क्या लगता है आप लोगों को, अचानक नाचते नाचते, जैसे उनके साथी बता रहे हैं कि अचानक नाचते नाचते बेहोश हो गए थे? देखो इन चारों से तो कुछ निकलने वाला नहीं है, बाकी से भी पूछताछ होगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि संदेह के दायरे में आप लोग रख रहे हैं? जी। मतलब आप लोग चाह रहे हैं मामले की जांच होनी चाहिए। तो उनके बड़े भाई हैं कुंज बिहारी दौरिया जी, उनका कहना है कि संदेह के दायरे में हम इन चीज़ों को रख रहे हैं, मामले में पूछताछ होनी चाहिए और पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उनका कहना है। फिलहाल जब तक इस मामले में पीएम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता, इस मामले में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अरविंद जी को और कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद जी? मैं कुछ नहीं चाहता सर, और बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन जितना भी शादी में गए हैं उसमें जो ये चारों के हिसाब से कुछ पच करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, और सामने जो भी है उस लोग को भी पूछा जाए, और उनका जो भी हमारी शासन की तरफ से जैसे पुलिस विभाग है उनका इंक्वायरी करके उसको निरीक्षण किया जाए। तो अरविंद जी का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनके भाई भी बता रहे हैं कि इस मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनके भाई की मृत्यु अचानक कैसे हुई है। जो उनके साथी थे, वैष्णव जी क्या नाम लिखते हैं आप? वैष्णव ओम प्रकाश वैष्णव जो उनके साथी हैं, जो मुरलीगुड़ा के निवासी हैं, उनका कहना है कि अचानक ये डांस कर रहे थे और उनके जो मित्र हैं वीरेंद्र कुमार दौरिया, और अचानक डांस करते करते ये बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाने के बाद ओम प्रकाश दौड़कर पानी के लिए जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी दोस्त को वहीं पर होश ही नहीं आता। अचानक एकाएक फिर इसके बाद फिर वहाँ से स्कॉर्पियो, निजी स्कॉर्पियो में जो देवभोग के सरकारी अस्पताल लेकर आते हैं, और वहाँ पर अंततः चिकित्सकों के द्वारा इलाज के दौरान वीरेंद्र कुमार दौरिया को मृत घोषित कर दिया जाता है। लोकल टीवी की टीम इस समय जो देवभोग का जो चीर घर है वहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको चीर घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लोकल टीवी हर वो बात करना चाहती है, लोकल की बात लोकल के साथ। हमने जो स्लोगन रखा है, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी जिसकी आवाज़ जो आमजनों तक पहुँचनी चाहिए, शासन प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए, उस काम को हम कर रहे हैं, और उस काम के लिए हम हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जैसे इस खबर की सूचना हमको मिलती है, ये हम तत्काल आज सवेरे ही मौके पर पहुंच गए हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद हम आज ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की पंचनामा की कार्रवाई पूरी होते ही
जो डॉक्टरों के द्वारा पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ होगी कि वीरेंद्र कुमार दौरिया की मृत्यु कैसे हुई है। फिलहाल वो जांच का विषय है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वस्तु स्थिति साफ होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।